पार्ट 6 में हम देखते हैं कि नामचा बहुत ही सैड था। वो अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठता है। वहीं पर इरीन और उसकी फ्रेंड थी, वो इरीन के बारे में बातें करने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कल तुम और तुम्हारी सिस्टर इरीन के घर पे गए थे, साथ में पार्टी कर रहे थे। वैसे इरीन के पास एक पैरेट वाला लॉकेट है, वो बहुत ही क्यूट है। ये सुन नामचा के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि क्या सच में? उसकी फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाती है। वो वीडियो देख के नामचा पूरा समझ जाता है कि ये वही लॉकेट है जो उसने कॉलेज टाइम पे इरीन को गिफ्ट दिया था, और आज भी इरीन वो लॉकेट पहनती है। इसका मतलब वो उसे आज भी लाइक करती है, उससे प्यार करती है। अब फटाफट नामचा इरीन के घर पे जाता है। उधर हम इनको देखते हैं जिसने नामचा के फ्लावर्स ले लिए थे। वो मनी मन थोड़ी सैड थी कि क्या मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं। तभी उसे लॉयर का कॉल आता है। वो लॉयर को कहती है कि शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं इरीन का प्यार उसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ। लॉयर उसे भड़काने लगता है। उसे कहते हैं नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम अपने प्यार को किसी और को कैसे दे सकती हो। अब इन भी उसकी बातों में आ जाती है। वो कहती है हाँ, तुम सही कह रहे हो। उधर नामचा इरीन के घर पे आ चुका था। इरीन उसे देखकर डोर बंद कर लेती है, पर नामचा उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है। इरीन गेट खोल देती है। उसने गले में आज भी वो लॉकेट पहन रखा था। नामचा ये देख बहुत ही खुश था। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इरीन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। नामचा कहता है तुम झूठ बोल रही हो, फिर तुमने लॉकेट क्यों पहन रखा है जो मैंने कॉलेज टाइम पे तुम्हें गिफ्ट दिया था? इरीन कहती है ये तुम्हारा लॉकेट कैसे हो सकता है? नामचा कहता है क्योंकि ये खास है, मैं अपने लॉकेट को कभी भी पहचान सकता हूँ। अब नामचा उसके पास आने लगता है और उसे किस करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के लॉकेट, नामचा ने भी एक लॉकेट पहन रखा था। अब इरीन और उसका लॉकेट आपस में चिपक जाते हैं। नामचा कहते हैं कि देखो, मैंने खास ये हम दोनों के लिए बनवाया था, ये दोनों मैग्नेट्स हैं। इरीन तो जानती थी कि ये नामचा का ही लॉकेट है। वो अब कंफ्यूज होते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैंने गलती से इसे पहन लिया होगा। अब इरीन नामचा को साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें इनके साथ एंजॉय करना चाहिए, वो तुम्हें बहुत ही लाइक करती है। नामचा कहते हैं कि देखो, तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो, लेकिन किसी और के साथ आने को मत कहो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी लाइक नहीं कर सकता। अब नामचा बहुत ही उदास था। वो इरीन को बता देता है आज एक सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, एक डॉग की मौत हो गई। इरीन भी सुन थोड़ी सी उदास हो जाती है। वे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और नामचा को वहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, नामचा बहुत सारे फ्लावर्स इरीन के लिए लेके जाता है। उसे बर्थडे विश करता है क्योंकि आज इरीन का बर्थडे था। वो इरीन को कहता है कि मैं रात को ही तुम्हें बर्थडे विश करने वाला था, पर तुमने मुझे घर से निकाल दिया। अब इरीन उसे बार बार जाने को कहती है, पर नामचा नहीं जाता। तभी वहाँ लॉयर भी आ जाता है। लॉयर को देखते ही इरीन और नामचा वहाँ पर छुप जाते हैं। इरीन किसी तरह लॉयर को वहाँ से जाने को कहती है। अब इरीन वहाँ से जॉब पे जाने लगी थी, पर नामचा के कहने पे वो थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लेती है। अब दोनों साथ में रिवर के पास जाते हैं। उधर इनको हम देखते हैं जो ऑफिस में इरीन का वेट कर रही थी। वो कंफ्यूज थी कि आज इरीन कंपनी क्यों नहीं आई, और उधर इरीन और नामचा इसको रिवर में डालते हैं। तभी नामचा देखता है कि एक कपल कुछ टोटोइज को पानी में डाल रहे थे। नामचा उन्हें रोकता है और कहता है कि ये एनवायरनमेंट उनके लिए सही नहीं है। अब एक कपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें। नामचा उनसे वो टोटोइज ले लेता है और कहता है कि वो उनका ख्याल रखेगा। अब इरीन कहती है कि मुझे इन टोटोइज का क्या करना है। नामचा कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अब नामचा और इरीन साथ में केक काटते हैं। इरीन एक भी विश नहीं मांगती। नामचा बार बार कहता है कि एक विश तो मांगो। हम उन टोटोइज को देखते हैं जो उनका ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। इरीन थोड़ी सी इरिटेट फील करती है, पर वो भी उनके लिए बहुत ही खुश थी, और खासकर नामचा उसके पास था उसके बर्थडे के दिन, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उधर इन बहुत ही गुस्से में थी। वो फटाफट लॉयर के पास जाती है, उससे हॉस्पिटल का नामचा वाला नंबर लेती है और वहाँ से फोन करके पूछती है कि नामचा कहाँ पर है। नामचा भी हॉस्पिटल में नहीं था। ये सब जान इन अंदाजा लगा लेती है कि नामचा और इरीन साथ में ही होंगे। लॉयर को ये बात बताती है और बहुत ही गुस्से में कहती है कि मैं इरीन को सबक सिखा कर रहूंगी, वो मेरा प्यार क्यों छीन रही है। मैंने उसे कह दिया था कि मैं नामचा को लाइक करती हूँ, फिर भी वो उसके पीछे पड़ी है। अब इरीन जैसे ही ऑफिस में आती है, इन उससे मिलती है, उसे डांटने लगती है कि कहीं तुम नामचा के साथ तो नहीं थी। इरीन उसे मना करने लगती है। इन्हें उसे एक बर्थडे गिफ्ट देती है, उसे कुछ पेपर्स देती है। इरीन जब उसे देखती है तो वो प्रॉपर्टी के कागज थे। इनने अपनी सारी प्रॉपर्टी इरीन के नाम कर रखी थी। इरीन उसे फाड़ देती है और कहती है ये कैसा गिफ्ट है। इन कहती है कि ये नामचा के लिए, तुम मेरा सब कुछ ले सकती हो लेकिन मुझे नामचा चाहिए। इरीन उसे बहुत डांटती है कि आगे से ऐसी हरकत ना करे। आगे वो सीधा लॉयर के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तुम ऐसे कागज इनके कहने पे कैसे बना सकते हो। लॉयर कहता है मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था, वैसे भी वो बीमार रहती है, मुझे लगा वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है। इरीन उसे बहुत डांटती है। आगे वो दोनों घर पे जाते हैं। लॉयर इरीन को एक गिफ्ट देता है और उसे बर्थडे विश करता है। इरीन कहती है तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता। लॉयर कहता है मैं इतने दिनों से तुम्हारे फैमिली के लिए काम करता हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। अब इरीन वो गिफ्ट लेके घर जाने लगी थी, तभी रास्ते में नामचा मिलता है। नामचा कहता है कि तुम्हारे हाथ में गिफ्ट कैसा, ये मत कहना कि लॉयर ने तुम्हें दिया है। इरीन कहती है हाँ, ये लॉयर ने मुझे गिफ्ट दिया है। ये सुनकर नामचा बहुत ही जेलस
जेलस फील करता है। तभी लॉयर भी वहाँ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? ये बच्चे जैसी हरकतें करना बंद करो। नामजा भी बहुत ही गुस्से में आ चुका था कि ये लॉयर इरीन का पीछा कब छोड़ेगा, और इरीन बहुत ही कंफ्यूज थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।